अप्पू, हाँ। तुमसे एक बात पूछूं? किसी तरह हम बचकर इस गांव में तो पहुंच गए, लेकिन अभी भी अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश करे तो क्या करोगे? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना अप्पू? ये तुम कैसा सवाल कर रही हो अनु? तुम कोई चीज नहीं हो कि आज यूज की और कल छोड़ दी। दोबारा मुझसे ऐसी बातें मत करना अनु। इस दुनिया के खत्म होने तक मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा अनु। आज के बाद मुझसे तुम ऐसा सवाल मत करना। अप्पू, अच्छा है ना? हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए अप्पू, ये मुझे हाँ? दिलाओ ना। तुमको अप्पू, लेना अप्पू, है? मुझे वो भी चाहिए। हाँ तो ले लो ना, ले लो, बिल्कुल ले लो। अप्पू, हाँ ये बहुत देखो। अच्छा है, तुम्हें चाहिए ना? एक बैग निकाल कर दो। वैसे भी मेरा ससुर तो यहाँ पर आ ही रहा है, वो तुमको सब कुछ दिलवा देगा। तुम टेंशन मत लो, जो मन करे वो ले लो। क्या मतलब अप्पू? मतलब वो देखो उधर। पकड़ो इन दोनों को। आ जाओ सब। ए रवि, इसे इसी समय यहाँ पर खत्म कर दो। अगर सच में हमें मारना ही है तो हम दोनों को एक साथ मारो। अलग करके क्यों मारना चाहते हो? ए, पापा मम्मी के देखे हुए लड़के के साथ शादी करके आराम से जिंदगी गुजारो। मैं किसी लड़के से प्यार करूं और उससे शादी करने के सपने देखूं, पर मेरे माँ बाप मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढे और मेरी शादी उससे करवा दे, तब वो शादी नहीं प्रोस्टिट्यूशन होगा। माँ बाप तो जाति, धर्म, धन, दौलत और संस्कृति के नाम पे शादी करवा देते हैं। इन सब के लिए अपनी बेटी को किसी के भी साथ भेज देते हैं, लेकिन प्यार में एक बार मन दे दिया तो बस, मन और शरीर दोनों ही किसी एक का होता है। पापा छोड़िए, पापा। छोड़ो, पापा नहीं, पापा, पापा। बस अब और नहीं, अब और नहीं। छोड़ो मुझे, पापा। बस मेरी बेटी चाहिए तुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। कड़ा साला कर दो मुझे। नहीं पापा, नहीं।
शेर खान। पत्ते पे शबनम गिरती है तो पत्ते कम नहीं होते, जुदाई लाख होती है तो मोहब्बत कम नहीं होती। क्यों बड़े लोगों को प्यार पे इतना गुस्सा? इन्होंने प्यार किया तो जान लेने की बड़ी सजा दे रहे हो। इस सृष्टि की शुरुआत भी प्यार और अंत भी प्यार है। इज्जत से बोल रहा हूं, इन दोनों को आशीर्वाद देकर अपनी जिंदगी जीने का रास्ता दे दो। आज के जमाने में मैं अपने लोगों की बात तो सुनता नहीं हूँ, फिर इस समय मैं तुम्हारी बात कहाँ से सुन लूंगा? उसमें भी तुम जैसे आदमी की बात जो दूसरे धर्म का हो। जाति धर्म भेद भाव इस धरती पे है ही नहीं। अगर भाव होता तो सिर्फ यहाँ पे। ये कौन है पता है? मेरे भैया। मैं मारूंगा तो ये सामना करेंगे, ये मारेंगे तो मैं सामना करूंगा। यही हमारा बंधन है। मजहब नहीं, गिजब नहीं, इंसान सब एक है। ईश्वर अल्लाह अलग नहीं, भगवान सब एक है। तू चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन दूसरे जाति वाले के साथ अपनी बेटी की शादी करने से अच्छा है कि उसे मार डालूं। ओहो, आपकी बेटी मरे तो भी परवाह नहीं, आपको जाति इम्पोर्टेंट है। एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार किया तो लव जिहाद बोलते हो। एक क्रिश्चियन लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार किया तो रिलीजियन शादी बोलते हो। एक हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की से अगर प्यार किया तो जीने नहीं दोगे क्या? ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव दिखाते हो। तुम्हें मारना है क्या? हट जा सामने से। सूरज को ही टॉर्च, तिरुपति को ही लड्डू, एक्शन किंग को ही रिएक्शन। हाँ? मीटर ऑफ हो गया। अब आगे देखना मेरे भैया का पावर। सिर्फ हाथ में रखना अच्छा नहीं होता, उसका उपयोग करना भी आना चाहिए। तुम्हारे बैटिंग से पहले मेरे भैया देखो कैसे बैटिंग करते हैं। अगर तुम लोगों ने हमसे पंगा लिए ना तो ऊपर ऊपर ही जाओगे। अभी भी समझा रहा हूँ, तुम लोग निकलो यहाँ से। अगर हम वहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी रहेंगे, हम जहाँ भी जाएंगे हमारा ही चलेगा। समझ में नहीं आया तो दिखाते हैं। शिव भगवान ने बनाए हुए इस प्यार के सामने सारे लोग विरोध क्यों करते हैं? उस शिव जी की कसम खाकर बोलता हूँ, आप दोनों जिंदगी भर साथ रहोगे। कौन आता है बीच में देखता हूँ। आओ। देख लिया, आप इससे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी वो आपसे कितना प्यार करती है। आपने इसको मारा, अगर ये भी आप पर हाथ उठाता तो, मगर इसने आपको इज्जत दी है।
ये है दोनों के संस्कार। थैंक यू शेर खान इंफॉर्मेशन देने के लिए। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होगा इस दुनिया में। प्यार सब लोग करते हैं। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इन दोनों को। शेर खान, मैं आपको जबान देता हूँ कि मैं कानून की तरफ से मैं इन दोनों की शादी भी करवाऊंगा। सर, हम दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है सर। हम दोनों ने समाधि के सामने एक दूसरे से शादी कर ली थी सर। बहुत खुश। कितनी अद्भुत जगह है ये। स्टेट पोएट कोइम्पू जी की समाधि के सामने इन्होंने शादी की। उनके आचार विचार के धर्म स्थान का यह पुण्य स्थल है। उन कोइम्पू जी का आशीर्वाद है, सारे के सारे कविगण का भी आशीर्वाद, इस कन्नड़ा भुवनेश्वरी देवी का आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहेगा। पंचभूत के समक्ष एक हुए अब दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी तुमको अलग नहीं कर सकता। एक बात समझ लो, आपके जाति नीति हार गए, इनके प्यार की जीत हुई। टेक हिम अवे। एक लड़के ने उससे प्यार किया, इस बात के लिए तुमने उसे अपने लोगों के साथ मिलकर मारा, याद है ना? ए गौड़ा, उस केस के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। अम्मू अप्पू अब अच्छे हैं। झगड़े की मूल वजह प्यार के लिए बच्चों को माँ बाप को दूर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही माँ बाप को भी प्यार की वजह से बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए। जैसा कि कोयम्पू जी कहते थे, जात पात धर्म सब इंसान की बनाई हुई चीजें हैं। हमें एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए और धर्म के रास्ते पर हमेशा एक साथ चलना चाहिए।